अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है आईटेल 12 किलोवाट 3 फेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों, दिस इन्वर्टर इज लिटरली मैसिव। इससे पहले हम इसका 8 किलोवाट वाला वेरिएंट भी अनबॉक्स कर चुके हैं। भारी था, बट ये अल्ट्रा प्रो मैक्स भारी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा सॉलिड लग रही है। अब प्राइस की बात करें तो एग्जैक्ट प्राइस इसलिए यहाँ पे कोट नहीं कर रहा क्योंकि भाई प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, कभी ऊपर चल जाती हैं, कभी नीचे हो जाती हैं। तो अगर आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस जानना है तो ये रहे आईटेल वालों के नंबर, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करूं तो भाई ये इन्वर्टर आता है 10 साल की वारंटी के साथ। 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 साल की सर्विस वारंटी है। साथ ही साथ IP66 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब है आउटडोर भी इसको यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भाई इस इन्वर्टर पे आप नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं क्योंकि ये 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो भाई नेपरा के रूल्स में यही है कि 3 फेस इन्वर्टर्स पे नेट मीटरिंग होगी, तो यहाँ पे नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। बैटरीज पे भी चला सकते हैं, विदाउट बैटरीज भी चला सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप 24,000 वॉट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं लिटरली। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका क्विक सा रिव्यू और देखेंगे कि हमें आईटेल 12 किलोवाट 3 फेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो भाई थोड़े से अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं और इसके बॉक्स को खोल लेते हैं। सबसे पहले मिलेंगे आपको यहाँ पे कुछ MC4 कनेक्टर्स। आगे चल के आपको यहाँ पे कुछ बोर्ड्स और कुछ बैटरी थिम्बल्स देखने को मिलेंगे। आगे चल के मिलेगी आपको इसकी फैक्ट्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सर्टिफिकेट और वारंटी कार्ड भी मिलेगा। साथ ही साथ बॉक्स में से आपको एक केबल मिलेगी जो कि आपके इन्वर्टर और बैटरी को वाया BMS कनेक्ट कर देगी। कम्युनिकेशन केबल कहते हैं इसको। इसके अलावा बॉक्स में से मिलेगा आपको एक वाईफाई डोंगल। अब इसकी प्राइस 10 से 15 हज़ार के बीच में होती है और नॉर्मली ब्रांड्स इसको साथ में नहीं देती हैं, अलग से बेचती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई आईटेल के इस सोलर इन्वर्टर के साथ ये भी आपको मिलेगा। आगे चल के मिलेगा आपको इसका एक वॉल माउंट जिसको आप वॉल पे इंस्टॉल करके इन्वर्टर को हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स में से मिलेंगी आपको कुछ सीटीज, क्योंकि ये 3 फेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है तो भाई यहाँ पे 3 सीटीज आपको बॉक्स में से देखने को मिलेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आईटेल 12 किलोवाट 3 फेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर एंड जस्ट लुक एट द साइज। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी की। तो सबसे पहले तो भाई आप इसका साइज देखें, कितना मैसिव, कितना बड़ा शक्तिशाली सा साइज है। साथ ही साथ सामने वाली साइड पे आपको इसकी LCD मिलेगी, काफी ज्यादा वाइड और बड़ी सी LCD है तो डिस्प्ले का आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ टच बटन्स देखने को मिलेंगे। आईटेल की ब्रांडिंग है। 3 फेस ESS हाइब्रिड इन्वर्टर को मेंशन किया गया। भाई बैटरीज के साथ भी चलेगा, विदाउट भी बैटरीज चलेगा। इसके अलावा अगर हम इस साइड पे चलें तो यहाँ पे इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया कि कितने किलोवाट की आप प्लेट्स लगा सकते हैं, कितने इनपुट लेगा, कितनी आउटपुट देगा। इसके अलावा अगर हम इसके राइट साइड पे चलें तो भाई यहाँ पे मिलेगा आपको इसका PV ऑन ऑफ बटन, यानी कि इसको यूज करके आप सोलर को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। अब इसकी बैक साइड पे चलें तो भाई बहुत ही तगड़े किस्म के हीट सिंक्स लगाए गए हैं जिनमें फैंस भी इंस्टॉल हैं। और भाई इन हीट सिंक्स का काम ये है कि ये डस्ट को अंदर नहीं जाने देते बट इन्वर्टर को ठंडा रखते हैं, तो ये काफी ज्यादा परफेक्ट बात है। अब इसके नीचे वाली साइड पे चलें तो भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड गुड न्यूज इज दैट ये सब रबर सील्ड हैं और भाई बाहर का मॉइस्चर अंदर नहीं जा सकता। तो यही IP66 का कमाल होता है कि भाई ये वेदर इसको इफेक्ट नहीं कर सकता और ये बहुत जल्दी खराब नहीं होता, किसी किस्म का रस्ट नहीं लगता और आपके इन्वर्टर की लाइफ ना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब नीचे वाली साइड पे आपको 2 PV पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसका मतलब है आप 2 अलग अलग यहाँ पे स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैटरी टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे। अब आगे चल के यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और एक जेन वाला पोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये जो बेसिकली जेन वाला पोर्ट है ना, इसके साथ आप जनरेटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको एज अ डुअल आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। अब डुअल आउटपुट बेसिकली करता क्या है कि अगर आपने इसके साथ बैटरीज लगाई हुई हैं और आप अपने लोड को मैनेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लाइट चल जाती है और आप चाहते हैं कि 80% तक बैटरी हमारी आ जाए तो भाई हमारा हैवी लोड बंद हो जाए, तो ये सब काम इसकी डुअल आउटपुट करती है। तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। आगे चल के यहाँ पे आपको इसका ग्रिड पोर्ट देखने को मिलेगा जहां पे डेफिनेटली आप वाडा को कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसका वाईफाई पोर्ट देखने को मिलेगा। बॉक्स में से जो हमें वाईफाई डोंगल देखने को मिलता है भाई वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी देखने के बाद ना मुझे इस चीज का आइडिया हो गया कि आईटेल 10 साल की वारंटी क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आईटेल को अपनी प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। 5 साल की तो रिप्लेसमेंट वारंटी है, जिसका मतलब ये है कि आपके इन्वर्टर को कुछ भी हो जाता है तो भाई आप आईटेल को भेजें, वो आपको नया इन्वर्टर भेजेंगे, रिपेयर करके नहीं भेजेंगे। अब लेट्स सपोज 5 साल गुजर गए तो भाई उसके बाद भी 5 साल की सर्विस वारंटी है।
आपके इन्वर्टर को 5 साल मजीद रिपेयर करके देंगे। अव्वल तो इन इन्वर्टर्स को कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो भाई टोटल पीस ऑफ माइंड है कि भाई 10 साल तक आप अंडर वारंटी हो और आपको इस पे 1 रुपया भी नहीं लगाना। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसकी पीवी इनपुट की। तो भाई ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, बट यहाँ पे आप 24 किलोवाट तक के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। 41 सोलर पैनल 585 वाट के आप इसमें लगा सकते हैं। अब आप लोगों को पता है आजकल कितनी ज्यादा स्मोक है, और अगर आप 12 किलोवाट के इन्वर्टर पे 12 या 14 किलोवाट की ही प्लेट्स लगाते हैं तो प्रोडक्शन आजकल आ रही है तकरीबन 5-6 किलोवाट, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें 24 किलोवाट के पैनल्स लगा देते हैं तो आप सोचें आपको स्मॉगी वेदर में भी बहुत ज्यादा परफेक्ट प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके लोड मैनेजमेंट की बात करें तो भाई ये 15 सेकंड तक 200% तक का सर्ज बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि 12 किलोवाट का इन्वर्टर है और अगर इस पर 24 किलोवाट का लोड पड़ जाता है ना तो भाई ये 15 सेकंड तक चलता रहेगा। मोस्टली ऐसा होता है जब हम कोई बहुत भारी चीज चलाते हैं तो वो एक दफा सर्ज में आती है, बहुत ज्यादा बिजली देती है, तो 15 सेकंड के अंदर अंदर वो सर्ज सब कुछ वापस हो जाता है और चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो भाई ये 15 सेकंड तक के लिए 200% तक का भी लोड बेयर कर सकता है। ये लिटरली बहुत ज्यादा परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर बैटरीज की बात की जाए तो भाई इस इन्वर्टर के साथ आप लिथियम आयन बैटरीज भी लगा सकते हैं और लेड एसिड बैटरीज भी लगा सकते हैं, टॉल ट्यूबुलर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 48 वोल्ट की बैटरीज लगेंगी, चाहे आप लिथियम की एक बैटरी लगाएं 48 वोल्ट की, या अगर आप लेड एसिड बैटरीज लगा रहे हैं तो 12-12 वोल्ट की आप 4 बैटरीज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैटरीज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई इस पे नेट मीटरिंग भी हो जाती है। अब आप लोगों को नेपरा के रूल्स पता है कि भाई 3 फेज इन्वर्टर पे ही नेट मीटरिंग करते हैं, तो ये 3 फेज इन्वर्टर भी है, हाइब्रिड भी है, नेट मीटरिंग के साथ भी चलेगा, नेट मीटरिंग के बगैर भी चलेगा, बिजली के साथ चलेगा, सोलर के साथ चलेगा, बैटरीज के साथ चलेगा। मतलब आपने जो भी ऑप्शन लगाना है ना भाई ये हर हाल में चलेगा और आपको बेस्ट एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। और एफिशिएंसी ऐसे याद आया कि भाई इसकी 98% एफिशिएंसी है। और अगर कल को आप अपना सिस्टम मजीद अपग्रेड करना चाहते हैं ना तो ऐसे ही आप 12 इन्वर्टर्स इसके साथ मजीद कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोचें आपका कितना बड़ा सिस्टम बन जाएगा। तो लिटरली ना ये इन्वर्टर मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा। और इस इन्वर्टर की जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है वो ये है कि भाई इसके साथ चलती है सोलर मैन की ऐप। अब सोलर मैन की जो ऐप है ना वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऐप है, बड़ा एक्यूरेट और तकरीबन आपको लाइव डाटा दिखाती है। हर 3-4 मिनट बाद वो अपडेट हो जाती है और आप लोगों को सब पता चलता रहता है कितनी प्रोडक्शन हुई, कोई इन्वर्टर में फॉल्ट कोड तो नहीं आया, बैटरीज कितनी चार्ज हैं, डुअल आउटपुट को आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मतलब सब काम आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो सोलर मैन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप फॉर सोलर इन्वर्टर्स और वही ऐप इस इन्वर्टर में भी चलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस इन्वर्टर में बिल्ट इन प्रोटेक्शन लगाई गई है, एसी यानी कि आपकी वाडा के लिए भी और डीसी यानी कि आपके सोलर पैनल्स के लिए। अगर किसी किस्म का सर्ज आ जाता है तो ये खुद ही से ट्रिप हो जाएगा, भाई आपके पंखे बत्तियां जला नहीं देगा। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट बात है कि इसमें बिल्ट इन एसी और डीसी दोनों ही की प्रोटेक्शन है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगी है। अब मेरे घर में इस वक्त आइटल का इन्वर्टर लगा हुआ है 8 किलोवाट का 3 फेस हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, जिसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले की थी, वो लगा हुआ है हमारे घर में। अब हमने कुछ अपग्रेडेशन की है और हमें सोलर पैनल्स मजीद अटैच करने हैं। तो भाई मैं ये वाला 12 किलोवाट का इन्वर्टर जो है ना साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ और नेक्स्ट आने वाले दिनों में एक डिटेल लगे हुए की वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा और इसकी एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। तो अगर उस वीडियो में इंटरेस्टेड है ना तो भाई चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे मेरी ओपिनियन ये है कि अगर आप सोलर सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कभी भी हल्का इन्वर्टर मत लें, देसी इन्वर्टर में मत जाएं, किसी थर्ड क्लास ब्रांड की तरफ मत जाएं या किसी ऐसे इन्वर्टर की तरफ मत जाएं जिसकी वारंटी नहीं है। अब यहाँ पे 10 साल की वारंटी भी है, 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो आपके पास नेट मीटरिंग का भी ऑप्शन है, आपके पास बैटरीज का भी ऑप्शन है, बिजली हो ना हो आपका सिस्टम चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के ना इस इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना देती हैं। तो अगर आप भी सोलर में घुसना चाह रहे हैं या घुस चुके हुए हैं और इन्वर्टर को चेंज करना चाह रहे हैं तो भाई डेफिनेटली आप इस इन्वर्टर को कंसीडर कर सकते हैं। एंड गुड न्यूज़ इज डैट कि इस वक्त जो है ना प्राइसेस ओवरऑल सोलर मार्केट में चाहे वो पैनल्स हों या इन्वर्टर्स हों सबकी डाउन हुई है। तो भाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन सोलर और बिजली के भारी बिलों से ना अपनी जान छुड़वा लें। अब यहाँ पे लोड की बात कर ली जाए कि भाई आप इस पर क्या चला सकते हैं, तो नॉर्मल यार 10 मरले का घर, 1 कनाल का घर, आप इजीली इस पर सब कुछ चला सकते हैं। मतलब 2, 3, 4 एसी चलेंगे, 12,000 वाट तक के बीच में आपने जो जो चलाना है वो सब कुछ इस पर चल जाएगा। तो लोड वाली साइड से ना किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस इन्वर्टर के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।